कहिए से है मुकेश। कहाँ था? कल नहीं आया था, परसों। छठ तो 7 तारीख के नहीं था। ठीक ठीक, कोई बात ना। देखो बाबू, ध्यान सुनो। कल हम लोग यूटोपियन समाजवादी के बारे में कुछ कुछ समझे थे, ठीक ना? वहीं से स्टार्ट करना है। तो देखिए, ध्यान दो बाबू। देखो, कल कुछ समझाए थे आप लोग को कि कार्ल मार्क्स के पहले के समाज को क्या कहते हैं? यूटोपियन समाज। कार्ल मार्क्स के यूटोपियन समाज कहते हैं, ठीक ना? ठीक है। कार्ल मार्क्स के पहले के समाज को क्या कहते हैं बाबू? यूटोपियन समाज, ठीक ना? अच्छा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाबू, यूटोपियन समाजवाद को ना बाबू हम लोग स्वप्नदर्शी समाज भी कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं हम? स्वप्नदर्शी समाज भी कहते हैं। स्वप्नदर्शी समाज क्यों कहते हैं? देखिए, स्वप्नदर्शी समाज इसलिए कहा जाता है कि कुछ करना नहीं है, सिर्फ मन में विचार लाना है, ठीक ना? एक विचार, लोग वहाँ पे विचार करते थे कि ना समाज इस तरह से होना चाहिए, समाज में विस्तार डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए, बस खाली यही था, कुछ किए नहीं, ठीक है? बाद में बताएंगे कौन कौन समाज में आकर सुधार किए, ठीक ना? राजनीतिक सुधार कौन किए, समाज सुधार कौन किए, इस तरह से हुआ था वहाँ पे, ठीक ना? तो ये क्या था? एक काल्पनिक थी। ये जितने भी यूटोपियन समाजवाद थे, सब क्या थे? काल्पनिक बातें करते थे। अस्तित्व में ऐसा कोई था नहीं, कुछ हुआ नहीं था, ठीक है? समाज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, बस एक क्या था? विचार था, दर्शन था कि नहीं समाज इस तरह से विस्तार इसका होना चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह अस्तित्व में नहीं था, ठीक है? अब पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, यह अस्तित्व में सिर्फ क्या था? भविष्यवाद था। भविष्यवाणी लोग करते थे किस तरह समाज होना चाहिए, ठीक ना? बस खाली विचार क्या करते थे? विचार विमर्श करते थे आपस में, ठीक ना? तो आपको याद हो गया यूटोपियन समाजवाद क्या है? तो कार्ल मार्क्स के पहले के समाज को क्या कहते हैं? यूटोपियन समाजवाद, ठीक ना? यूटोपियन समाजवाद में कुछ लोग आएंगे, बताते हैं कौन कौन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये क्या, ये जो यूटोपियन समाजवाद थे, इन्हें और क्या बोलते हैं? बोले हैं क्या करना चाहिए? इसको कहते थे स्वप्नदर्शी, ठीक ना? ये क्या सपना देखते थे मन में कि समाज का विस्तार इस तरह से होगा, डेवलप इस तरह से होगा, समाज में सुधार होगा, बस, है ना? इस तरह से, ये इसको क्या बोलेंगे बाबू हम लोग? और स्वप्नदर्शी समाज, स्वप्न से लिखा था ना? चलो, अरे यार, ऐसे ही रहता है। स्वप्नदर्शी समाज हो गया ना? तो यूटोपियन समाजवाद कहें या फिर स्वप्नदर्शी समाज कहें, दोनों एक ही है, ठीक ना? देखिए, इसमें कौन कौन लोग आए थे? अच्छा, सर्वप्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था बताइए? सर्वप्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? सेंट साइमन, है ना? आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, रिमार्क कर लिख लीजिएगा।
कौन था बाबू? सेंट साइमन, ठीक ना। अब इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सेंट साइमन के बारे में पढ़ते हैं, लुई बेला के बारे में, चार्ल्स फॉरियर के बारे में। सभी लोग समाजवादी थे, यूरोपियन समाजवादी थे, है ना। आपको इसमें 4 व्यक्ति का नाम मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक ना। 4 यूरोपियन समाजवादी के बारे में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। देखिए ध्यान सुनिए, कौन कौन थे यूरोपियन समाजवादी? कौन थे? सेंट साइमन, देखिए ध्यान से, सेंट साइमन, लुई बेला, और कौन थे? और कौन थे? ठीक ना, इतना लोग थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं किनका? सेंट साइमन का, ठीक ना। ये क्या थे तो कहिएगा? पहला यूरोपियन समाजवादी। कौन थे? प्रथम यूरोपियन समाजवादी। यह प्रथम क्या थे? यूटोपियन थे, ठीक ना। इन्होंने क्या किए, क्या क्या काम किए आप पढ़े हैं? मतलब याद पारिए आप, इसको याद कीजिए। पहले कौन थे यूरोपियन समाजवादी? सेंट साइमन, दूसरा चार्ल्स फॉरियर, तीसरा लुई बेला, और रॉबर्ट ओवन, और पांचवा कौन थे? कार्ल मार्क्स। सुना? तो बाबू पहला कौन थे? सेंट साइमन। सेंट साइमन का विचार क्या था? फ्रांसीसी विचारक थे, ठीक ना। जो 1789 की जो क्रांति हुई थी ना, उसका विचारक थे। इनका मानना था, बाबू सुना से, इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए और कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। इनका यही मानना था। बस इनका यही स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक ना। इनका क्या मानना था बाबू? कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या क्षमता के अनुसार कार्य मिले, कार्य और कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। हो गया ना बाबू? अच्छा, ध्यान सुनिए आप लोग। तो प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए, इनका मानना था। किनका? सेंट साइमन का मानना था, कुछ किए नहीं थे। नहीं समझ में आया? यानी स्वप्नदर्शी मान लिया कि नहीं इस तरह से होना चाहिए, कहने से नहीं होता है। लेकिन हाँ, धीरे 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 बदलाव समझ में आया, धीरे धीरे लोग आते गए, समाज में बदलाव होते गया, ठीक ना। इस तरह से अगला कौन थे बाबू? चार्ल्स फैरियर, है ना। चार्ल्स फैरियर क्या थे? तो ये औद्योगिकरण के क्या थे? विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे, ठीक ना। इनका मानना था कि उद्योग नहीं लगना चाहिए। इससे क्या होता है कि पूंजीपति वर्ग का उदय होता है और श्रमिकों का होता है शोषण होता है, ठीक ना। पूंजीपति द्वारा क्या होता है? श्रमिकों का शोषण होता है। उन्होंने क्या किसका विरोध किया? औद्योगिकरण का विरोध किया, ठीक ना। उन्होंने औद्योगिकरण का विरोध किया बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं लिख दें, इसको इरेज कर दें।
इसको इरेज कर देना। आपको ये समझ में आ गया ना? प्रथम यूटोपियन कौन थे? हाँ, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना? नहीं है, क्या बता रहे थे? क्या बोले थे बाबू? अगला कौन थे? चार्ल्स फैरियर। कौन थे? चार्ल्स फैरियर। का बाबू बोलिए। लुई वेलर नहीं ना है। सेकंड कौन थे? चार्ल्स फैरियर। इनका क्या मानना था बाबू? किसका विरोध किए? विरोध किए किसका? किसका विरोध किए? इन का बोले कि इससे क्या उदय होता है? इससे श्रमिकों को क्या होता है? शोषण। ठीक ना? अगला कौन थे बाबू? लुई बला। ये क्या थे बाबू? इनके बारे में आपको कुछ मालूम है? ये क्या थे? शोषण मुक्त विचार। इनका मानना था कि विचार कैसा? शोषण मुक्त हो, शोषण उसमें नहीं होना चाहिए, औद्योगिक हो लेकिन क्या नहीं हो? शोषण नहीं हो किसी का, ठीक ना? तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि समाज में अगर सुधार करना है तो राजनीतिक में सुधार करना पड़ेगा, बोले थे ना? इन्होंने क्या किया? विचार प्रकट किए। ठीक ना बाबू? इन्होंने किस चीज में सुधार किया? इन्होंने राजनीतिक में क्यों किए? राजनीतिक सुधार क्यों किए बाबू? राजनीतिक में सुधार क्यों किए? क्योंकि समाज का सुधार किससे हो सकता है? राजनीतिक से ही हो सकता है ना, ठीक ना? तो इन्होंने राजनीतिक में ही सुधार किया, ठीक है? नेक्स्ट कौन थे? रॉबर्ट ओवन। देखिए, यह कहाँ के थे? यह इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। कहाँ? लंदन ना? कहाँ बाबू? कहाँ के रहने वाले थे बाबू? इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका क्या था? इनका क्या था विचार? समाजवाद के बारे में इनका क्या विचार था बताइए? देखिए बाबू, ध्यान सुनो। क्या हुआ? देखिए, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका देखिए, इनका काम क्या था? ये बोले कि देखिए औद्योगिकरण रहे, लेकिन इन्होंने भी ठुकरा दिया किसको? शोषण को, कि श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए, उसका देखभाल अच्छा से होना चाहिए, ठीक है? जिस तरह से कार्य कर रहा है उसका वेतन भी मिलना चाहिए, इनका मानना था, ठीक है? तो इन्होंने क्या किए? तो अपना एक कारखाना खोल दिए। क्या खोल दिए? कारखाना, इंडस्ट्री खोल दिए, ठीक है? और इंडस्ट्री कहाँ खोले? स्कॉटलैंड में, ठीक ना? इन्होंने क्या किए बाबू? अपना कारखाना स्कॉटलैंड में खोल दिए, ठीक ना? कारखाना भी क्या कहाँ खोल दिया? स्कॉटलैंड में खोले, ठीक ना?
बाबू रे आगे बढ़िए। देखिए स्कॉटलैंड में अपना कारखाना खोले और वहाँ पे मजदूरों के लिए आवास का व्यवस्था किए, अच्छा एकदम रहने के लिए, ठीक ना, आवास में रहना होता है, तो रहने के लिए एकदम बढ़िया, भोजन बढ़िया एकदम, भोजन और क्या बोले थे, देखिए भोजन भी अच्छा, आवास भी ठीक है, और वेतन भी, तीनों एकदम दिए। कार्य करने का समय भी क्या कर दिए, घटा दिए, कार्य करने का समय क्या कर दिए, कम कर दिए। जहाँ वो लोग काम कितना लेता था, 14 घंटा 15 घंटा, तो इसने कितना कर दिया, 8 घंटा 6 घंटा इसे कर दिए। यानी कार्य करने का समय क्या कर दिए, कार्य करने का समय कम कर दिए, ठीक ना। और ये बाल मजदूरी समाप्त कर दिए, ठीक है। बाल मजदूरी क्या कर दिए बाबू, समाप्त कर दिए। देखिए इनसे क्या हुआ बाबू, ध्यान सुनो, इससे क्या हुआ कि कारखाना खोल दिए और वेतन भी अच्छा दिए, भोजन भी दिए और रहने के लिए सुविधा भी दिए, हर चीज़ दिए ना, ठीक ना। अब जितना भी उस मतलब इंग्लैंड में जितना भी था, इस सब यूरोप में कारखाना कंपनी था, उन लोग भी देखने लगा कि इतना अच्छा दिया, मतलब इस समाज में एक बदलाव लाया ये व्यक्ति का, एक तरह से बदलाव नहीं लाया कि मान लो अपना कारखाना खोल दे, बताया समझाया, समाज के अंदर ये चीज़ डाला कि नहीं कारखाना को किस तरह से चलाया जाता है, अपने मशीन को किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से मजदूर को भी रखा जाता है, ठीक ना। बाबू रे सुनो ध्यान से, तो ये मजदूर के बारे में बहुत कुछ किए, ठीक है। अंततः कौन आए थे इसके बाद, कौन आए थे, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना बाबू, तो इसको एरेस्ट कर देना। आपको याद रहेगा नहीं सब, एग्जाम पूछेगा कि औद्योगिकरण का विरोध किसने किया, तो बोलेगा चार्ल्स फैरियर। बोलेगा राजनीतिक में सुधार करने के लिए किसने कहा, लोई वाला। अपना कारखाना किसने खोला, रॉबर्ट ओवन, ठीक ना। कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। बाल मजदूरी के कौन समाप्त कर दिया, ठीक ना। उसने बोला कि 18+ मतलब 12 साल से ऊपर नीचे का लड़का कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, कोई किसी को काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अब एक क्वेश्चन पूछे आप लोग से, हेलो, आप लोग से क्वेश्चन पूछे एक, बताइएगा ना लड़कियां। क्या बाबू, नींद लग रहा है ना, सो क्या बढ़िया से आया कर यहाँ पे, दबा के सो बाबू, सोने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से 10 बजे सोइए और सुबह में 6 बजे उठ जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। और उठ सोचिएगा ना, रात में पढ़ लें दबा के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, उठ जाए भोर में 5 बजे 6 बजे, तो दिक्कत है, दिन भर जमा ही लीजिएगा है। तो इसलिए आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, एट टाइम कीजिए, जरूरी नहीं है भोर में उठ के पढ़ने के लिए। बाबू रे सुनिए, क्वेश्चन देने बताइएगा तो ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन पूछे आप लोग से, ऑप्शन देंगे बताइएगा। निम्नलिखित में कौन यूटोपियन नहीं थे, नहीं है, थे कुछ, सेंट साइमन, लुई बला, रॉबर्ट ओवन, और कौन थे, बिस्टन चर्चिल। बताइए कौन यूटोपियन नहीं है, बोला है कि लुई बला, लुई बला पढ़ा नहीं है यूटोपियन समाज बाबू। ये देखिए ये भी क्या है, यूटोपियन समाजवादी है। ये भी कौन है, यूटोपियन समाजवादी है। ये भी कौन है, यूटोपियन समाजवादी है। ये नहीं है, ठीक ना, ये यूटोपियन समाजवादी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, डी वाला है ना, विंस्टन चर्चिल। ये इंग्लैंड के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक ना। विंस्टन चर्चिल कौन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में ये इनका ही मेजबानी था।
विंस्टन चर्चिल। ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? ए बाबू ध्यान दो, ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? मेटरनिक तो था, हम क्या बोल रहे हैं? चांसलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चांसलर। रूस में क्या बोला जाता है बाबू? रूस में क्या बोला जाता है मंत्री लोग को, प्रधानमंत्री को? जार। क्या बोला जाता है? जार। ठीक ना बाबू? इसको आप लड़का, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना? एग्जाम में पूछता है। 4 को दे देगा, 3 को दे देगा यूटोपियन, 1 दे देगा यूटोपियन जो नहीं थे, ठीक ना? आप उसको मार देना आपको, ठीक, एग्जाम में। सुनो, हम लोग चलते हैं अब किसके बारे में पढ़ने के लिए बाबू? कार्ल मार्क्स के जीवनी सिद्धांत के पढ़ने में, है ना? ठीक ना? तो जीवनी सिद्धांत के बारे में आपको एग्जाम में पूछेगा, यथी से लुई यथी कार्ल मार्क्स से, ठीक ना बाबू? हेलो, बात ना लड़कियां। सुनो बाबू रे, ध्यान दे बाबू। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रियर नगर में। ट्रियर नगर शहर कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। कहाँ पड़ा था? जर्मनी में। तो बताइए, इनका जन्म 5 मई 1818 में, और कहाँ? जर्मनी में। और जर्मनी में कहाँ? ट्रियर नगर। ठीक है बाबू, ध्यान दो। इनके पिताजी का नाम क्या था? है ना? हेनरिक मार्क। पेशे से क्या थे ये? वकील थे। क्या थे? वकील थे। बताइए, कार्ल मार्क्स का धर्म क्या था? यह यहूदी धर्म के व्यक्ति थे, ठीक ना? यह किस धर्म के थे? यहूदी, ठीक ना? अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए। इनके पिताजी भी क्या थे? यहूदी थे, लेकिन बाद में अपना धर्म बदल दिए थे। क्या कर दिए थे? ईसाई। किस धर्म में परिवर्तन हो गए थे? हेनरिक मार्क याद रखिएगा, ईसाई कभी नहीं कहता है बाबू, ईसाई कभी नहीं कहता है कि आप हमारे धर्म में आइए, ठीक ना? कभी नहीं बुलाता है। जितना है उतने में काफ़ी है। जितना भी बढ़िया बढ़िया देखिएगा यूनिवर्सिटी ना, कॉलेज देखिएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बेहतरीन एकदम इंग्लिश मीडियम स्कूल, आपको ईसाई मिलेगा। अपना धर्म बदल क्या कर दिया? हेनरिक मार्क अपना धर्म बदल कर ईसाई कर लिए, ठीक ना? मतलब यहूदी से क्या कर दिए? ईसाई बदल दिए। बस उनको पढ़ाई लिखाई करना था, अब ना मर्जी है, बदल नहीं सकते हैं। आपको मैंने कुछ भी आप भी जैसे निरपेक्ष हैं, वो भी निरपेक्ष होगा, कुछ भी कर सकता है। क्या आप भी धर्म निरपेक्ष हैं? आप किसी भी धर्म को मानिए, हमारे देश में कोई दिक्कत है? नहीं, आप किसी भी धर्म को मानिए, कोई भी धर्म, इसके कोई अलग से प्रावधान नहीं है। तो भाई मेरे, हम क्या बोलते हैं कि ईसाई जो थे, कौन हो गए थे? हेनरिक मार्क, ठीक ना? अच्छा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। एग्जाम में पूछेगा कहाँ पे? जर्मनी में ट्रियर नगर में। कहाँ? ट्रियर। ओके। इनका जन्म कब हुआ?
इनका जन्म कब हुआ बाबू? 5 मई 1818 में। 1836 में है बाबू। 1800 कब? 36 में, यानी 18 साल बाद। 17.5 साल की उम्र में कहाँ चले गए? बर्लिन विश्वविद्यालय में। बर्लिन क्या है बाबू? बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। कहाँ चले गए? बर्लिन विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में। बाद में कहाँ चले गए? बोन विश्वविद्यालय। कहाँ चले गए बाबू? अब वहाँ पर कौन सी शिक्षा ग्रहण की है ना? कानून की, लॉ की पढ़ाई की है। लड़कियां बात क्या लिए करती हैं बाबू? हम पढ़ा रहे हैं क्या, आप लोग बात कर रहे हैं क्या? जितना हम पढ़ाते हैं ना, पीटों में देर नहीं लगता बाबू। उठा के ऑनलाइन पीटेंगे, जान ले। घर पे भेजेंगे, सेंड करेंगे घर पे। टेस्ट बाबू आपका संडे का रहेगा टेस्ट, ठीक ना? और टेस्ट रहेगा आप लोग का टोटल फिजिक्स का, टोटल फिजिक्स, ठीक है? टोटल जितना पढ़ा दिए उतना, जितना पढ़ा दिए उतना का टेस्ट है फिजिक्स का। हम बात बीच में विचार विमर्श नहीं करेंगे। हम एक बार बोल दिए कि आप लोग का टेस्ट क्या रहेगा, टोटल फिजिक्स, और जितना पढ़ा दिए उतना रहेगा टेस्ट। कोई एक चैप्टर 2 चैप्टर नहीं बताएंगे आप लोग को। आप लोग हैं ये सब पढ़ा दी हैं। सुनिए, आपका फिजिक्स में 1.5 चैप्टर बचा है, आधा चैप्टर बचा है चुंबकीय वाला से, और एक लास्ट का चैप्टर बचा है ना? आपको हम पढ़ा देंगे, 2-4 दिन क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा वो, ठीक ना बाबू? लड़कियां, फिजिक्स का टेस्ट है संडे के, देखिए इसको याद कीजिए। बाबू रे लड़की ध्यान सुनिए, सबसे पहले कहाँ पढ़ाई करने के लिए गए थे? बर्लिन यूनिवर्सिटी में गए थे, ठीक ना? बर्लिन गए थे। बर्लिन क्या है? तो जर्मनी की राजधानी है, कैपिटल है, ठीक ना बाबू? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए? बर्लिन गए। कहाँ गए? बर्लिन गए। उसके बाद कहाँ चले गए? बोन विश्वविद्यालय में। कहाँ चले गए? बोन विश्वविद्यालय। कब गए थे? 1842 में। कब गए थे? 1842 में गए थे। कब गए थे? 1842 में, ठीक ना? 1842 में कहाँ चले गए? अरे हम जो पढ़ा रहे हैं देख, जो दिक्कत होगा बोलिएगा, ठीक है? बीच में टुक रहा है। 1836 में कहाँ गए थे? बर्लिन गए थे, समझ गया? उस पर लिखा है ना, उसको काट देना। कहाँ गए थे? बर्लिन गए थे। बताइए, अब सोच के देखिए, आप कॉमन सेंस लगाइए, उनका जन्म कब हुआ था? 1818 में। अच्छा, सबसे पहले किस विद्यालय में गए? तो बर्लिन में गए, ठीक ना? देखिए आपका जो नोट्स है उसमें क्या लिखा होगा, बताते हैं आप लोग को, सुनिए ध्यान से। उसमें 1836 में ही डाला होगा। 1836 में क्या डाला होगा? बोन विश्वविद्यालय। इसको एक्सचेंज कर दीजिए, बर्लिन है ना, तो ठीक है, नोट सही है तब। उसके बाद 36 तक यहाँ पर पढ़ाई किए, ठीक ना? उसके बाद 42 में कहाँ आ गए थे? बोन विश्वविद्यालय में आ गए थे। क्योंकि कम से कम देखिए, कम से हम बताते हैं, सुनिए ना बाबू, ध्यान सुनिएगा तब ना। आप सुनते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, फुल हम कॉन्सेप्ट बता देंगे आप लोग को। बीच में आगे मत बढ़िए, जहाँ पढ़ लिया तो बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोलो। इससे आगे जब पढ़ा देंगे तो आपका जब डाउट रहेगा तो आप पूछिए उससे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू सुन ध्यान से। तो 1836 में कहाँ चले गए? बर्लिन विश्वविद्यालय, ठीक ना? 1842 में कहाँ चले गए? बोन विश्वविद्यालय। अब बोन विश्वविद्यालय जाकर के किस चीज की शिक्षा ग्रहण की है? कानून की शिक्षा ग्रहण की है, लॉ की पढ़ाई की है, ठीक ना? कानून की शिक्षा का की है बाबू, ग्रहण की है। और उसके बाद 1843 में एक उनकी मित्र बनी, कौन?
जेनी। कौन? जेनी। कौन बनी? जेनी। 1843 में वहीं पे वहीं यूनिवर्सिटी में किनसे दोस्ती हो गई उनकी? जो कि ये जेनी जो थी ना बाबू, जो जेनी थी उनकी बचपन के ही दोस्त थे, ठीक ना? लिख देते हैं। 1843 में उन्होंने अपनी बचपन के दोस्त बाबू ध्यान दो, समझ में आया ना? क्या कर लिए? विवाह कर लिए। किन से विवाह कर लिए? जेनी से, जो कि जेनी क्या थी? उनकी बचपन की मित्र थी, ठीक ना? देखिए बाबू, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? अच्छा, जन्म 1818, ठीक। पिता का नाम हेनरिक मार्क, क्या थे? वकील थे। अपना धर्म बदल कर क्या कर लिए? ईसाई। 36 में कहाँ चले गए थे कार्ल मार्क्स? बर्लिन। 42 में कहाँ गए? बोर्नविसल में। 43 में क्या होगा उनका? विवाह हो गया। 43 में क्या हुआ उनका बाबू? विवाह हो गया। और 1844 में उनकी दोस्त एक और बढ़ गया। कौन? फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स 1844 में बोन विश्वविद्यालय बाबू, कहाँ? बोन विश्वविद्यालय में ही उनका एक दोस्त बना। कौन? 1844 में बाबू कौन दोस्त बना उनका? फ्रेडरिक एंगल्स। उन दोनों ने मिलकर 1848 में कौन कौन? कार्ल मार्क्स और कौन थे? हेनरिक एंगल्स। किस चीज की प्रकाशन किए? साम्यवादी क्या प्रकाशन किए? का प्रकाशन बताइए। साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स। एग्जाम में पूछेगा साम्यवाद का जनक तो क्या बोलिएगा? कार्ल मार्क्स। आधुनिक समाजवाद का जनक? आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स। साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स। अच्छा, आगे चलकर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। बाबू ध्यान दे, लुक हियर। कार्ल मार्क्स एक पुस्तक भी प्रकाशित किया। किस चीज का प्रकाशित किया बाबू? दास कैपिटल। कौन पुस्तक? दास कैपिटल। देखिए, जब इन्होंने साम्यवाद का जब प्रकाशन किए, साम्यवाद का जब प्रकाशन किए तो क्या बोले कि दुनिया के मजदूर क्या हो जाओ? एकजुट हो जाओ। दुनिया के मजदूर क्या हो जाओ? एकजुट। सभी मजदूर एकजुट हो जाओ। और क्या करो? संघर्ष करो। याद करो बाबू, बाबू लड़का, हेलो। हम बोले थे कि साम्यवाद जो है ना, शांतिपूर्वक कोई चीज को नहीं मानता है, संघर्ष करना पड़ता है साम्यवाद में। और समाजवाद में शांतिपूर्वक समानता स्थापित करता है, लेकिन ये संघर्ष करके समानता स्थापित करता है। यही दोनों चीज में अंतर था, एक साम्यवाद और समाजवाद में। तो क्या बोले बाबू? अपना नारा कथन क्या दिए कि सभी मजदूर क्या हो जाओ? एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, और क्या करो? संघर्ष करो। ओके बेटा, अपनी पुस्तक कौन लिखे? अपनी पुस्तक कौन लिखे बाबू? इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखे।
पुस्तक का नाम बोलिए। दास कैपिटल। दास कैपिटल कब लिखे थे? इसे क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल। क्या कहते हैं? समाजवादियों का बाइबिल। तो याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बाबू रे, सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से। क्या पूछेगा कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो क्या बोलिएगा? दास कैपिटल पुस्तक के ना उसको बोला गया बाइबल। बाइबल क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। क्या? धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल। किनका? कौन बाइबिल पढ़ता है? आप लोग का क्या धर्म? गीता है ना? वेद है, जैसे गीता है, वेद में भी 4 गो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना? उसी प्रकार कौन सा है? कुरान है, गीता है, बाइबिल है। तो बताइए, दास कैपिटल की दर्जा किनसे किया गया? बाइबिल से किया गया। सोच लीजिए बाबू, इनका पुस्तक कौन था? दास कैपिटल। उनकी दर्जा किससे हुई? बाइबिल से। तो बताइए, समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल, इसे क्या कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट बाबू वर्ड है ये, याद रखिएगा। याद रखिएगा, दास कैपिटल। पुस्तक का नाम बताइए। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम बताइए, दास कैपिटल। कब प्रकाशित हुई थी? 1867 में। दास कैपिटल की दर्जा किस ग्रंथ से हुई? बाइबिल से हो जी, ठीक ना? समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देगा आपको, तो बता दीजिएगा, दास कैपिटल। ओके, लगभग एक बार रिपीट कर ले हम लोग। बाबू रिपीट कर लें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? जर्मनी में ना? जर्मनी में कहाँ? ट्रियर नगर में। अच्छा, उनके पिता का नाम? हेनरिक मार्क्स। वो क्या थे? ईसाई धर्म कर लिए थे कौन? हेनरिक मार्क्स। कौन से धर्म के थे वो लोग? यहूदी। यहूदी से क्या कर लिए? ईसाई कर लिए। ठीक ना? याद हो गया ना? आगे बढ़िए। तो कार्ल मार्क्स जो थे बाबू, उनकी विवाह किनसे हुई? कब हुई थी? और बोन विश्वविद्यालय में उनका एक दोस्त बना, जिनका नाम क्या था? हाँ, फ्रेडरिक एंगल्स। दोनों ने मिलकर किस चीज का प्रकाशन किया? साम्यवादी, साम्यवाद का प्रकाशन किया। जोर शोर से मत का विस्तार प्रचार प्रसार किया। उसके बाद कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक कौन से लिखे? दास कैपिटल। दास कैपिटल की दर्जा किस किताब से मिली? बाइबल से। आज समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 83। बताइए, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? मृत्यु हो गई थी कब? 1883। और इनका कल सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक ना? मार्क्सवाद का सिद्धांत था, 5 सिद्धांत था, आपको 5 या 6 पढ़ना सिद्धांत। द्वैतवाद का सिद्धांत, भौतिकवाद का सिद्धांत, इस तरह से सिद्धांत है, ठीक ना? यहाँ से बाबू आप लोग का चैप्टर छोड़ देते हैं, कल पढ़ाएंगे आगे। टेस्ट रहेगा आप लोग का। कौन सा टेस्ट रहेगा बाबू? आप लोग का टेस्ट है फिजिक्स का, कहिए है संडे को है, ठीक ना? टाइमिंग बताते हैं आप लोग को। टाइमिंग रहेगा आप लोग का 7 बजे। छोड़ दीजिए, 6:30 बजे कर देते हैं, ठीक ना? बाबू टाइम बोलिए, टेस्ट का टाइम बोलिए, कब बोले? 6:30। इट इज 6:30। कब? 6:30 बजे। सुबह सुबह 6:30 बजे। किस चीज़ का? फिजिक्स का। ऑल चैप्टर, ऑल जितना भी चैप्टर सब जितना पढ़ा दिए हैं, ओनली फिजिक्स।